हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका सेकेंड शिफ्ट ख़त्म हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में मिले हुए हैं हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर करवाने वाले हैं। और जैसा कि अगर आपका किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस पिछली शिफ्टों का छूटा हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे एनालिसिस देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऑलरेडी आपका एसएससी फेज 10 एनालिसिस के नाम से बना हुआ है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि हमारा भी सपोर्ट होता रहेगा और आप लोगों के लिए भी हम मेहनत कर पाएंगे। तो देखते हैं आज को किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सेकेंड शिफ्ट में। आप लोगों को वीडियो को लाइक भी कर देना है। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था, अशोक अपने बेटा और बेटी को कौन से देश भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जैसा कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसके बाद अपने बेटे अशोक जो महेंद्र उसको जब श्रीलंका भेजा था इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा और उससे आगे भी बड़े कई देशों में गए। तो जो श्रीलंका अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो राइट आंसर था आपका, वही आपको टिक करना था। और जिन लोगों का इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो उन लोगों को बताना है कमेंट करके और भी क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स के जरिए हमें क्वेश्चन मिल पाते हैं। तो आप लोगों को भी बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे कमेंट करके, ताकि बाकी लोगों को भी और पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का संविधान कौन से नंबर पर है। इस तरह का था कि अगर लंबाई के क्रम में बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा स्थान आता है। तो इसकी अगर बात करें, भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी ये प्रथम स्थान पर आता है। आपका ऑप्शन प्रथम दिया होगा, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में 146 385 शब्दों के साथ 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 104 संशोधन है। जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 97 अनुच्छेद हैं। तो अगर लंबाई की बात करें तो सबसे बड़ा संविधान जो लिखित है हमारा वो भारतीय संविधान है। तो इसमें प्रथम अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि तराइन का युद्ध पूछा गया था आपका, कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो तराइन के युद्ध की बात करें तो तराइन का युद्ध आपका है अथवा तरावाड़ी का युद्ध कहते हैं, तो ये आपके 1191 और 1192 में हुआ था। कि ऐसी श्रृंखला है जिसमें उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया गया था। तो ये जो युद्ध थे आपके तराइन के 1191 और 92 में हुए थे, जो मोहम्मद गौरी था और आपके पृथ्वीराज जो चौहान थे तृतीय, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे और जो 1192 का था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो आपको कंफर्म करना है कि तराइन के युद्ध से क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, जिससे हमें भी सपोर्ट मिल सके और बाकी आने वाले लोगों को भी सपोर्ट मिले जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया, यानी भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है उसको किस देश से लिया गया है। तो इसकी संघीय व्यवस्था की बात करें तो भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। यानी जो संघीय व्यवस्था है, भारत संघ में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर संघीय व्यवस्था की बात करें आपके संविधान में तो ये हमारे संविधान में कनाडा देश से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में प्रोटीन की अगर बात करें तो बीटा केसिन, जो कि केसिन प्रोटीन का एक हिस्सा होता है, उसे भी दो प्रकार के दूध में पाया जाता है जिनका नाम A1 एवं A2 है। यानी जो बीटा केसिन आपको ऑप्शन में दिया होगा या आपका एक हिस्सा विटामिन A1 और A2 दिया होगा, ये दोनों प्रकार के प्रोटीन गाय के दूध से प्राप्त होता है, जो शरीर के लिए बेहद लाभकारी होता है। तो आपको ऑप्शन एग्जैक्ट हमें यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर बता सकें, लेकिन जैसा क्वेश्चन हमें पता चलता है तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जा सकता है। हो सकता है आपका एसिड अगर पूछा गया तो भी बताएं, तो वो आपका लैक्टिक एसिड
पूछा जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कह रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन से था आपका, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था आपका 1942 में था। और अगर हम लॉर्ड यानी कि जो वायसराय की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, यानी 8 अगस्त 1942 को। और इसी में आपका करो या मरो का नारा दिया गया था, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये गांधी जी ने आपके शुरू किया था, इसी में करो और मरो का नारा दिया था। और इस समय अगर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। तो ये भी आपको याद रखना है। 1 फरवरी 2022 का कोई स्कीम आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है कि 2022 में कौन सी स्कीम एक आई हुई थी, तो वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। तो जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे आप लोगों के लिए लेकर आए, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है, जिससे कि हमारा भी सपोर्ट होता रहेगा आपका, और बाकी आप लोगों के लिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए, अगर बाकी आपका किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।